अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान हिस्ट्री प्लेलिस्ट में खुशामदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1962 से 1969 के दरमियान पाकिस्तान में पेश आए जाने वाले अहम वाक़यात के बारे में। जिस तरह हमने बात की कि अयूब खान के दौर में किस तरह पाकिस्तान में इतनी तरक्की हुई, यहाँ तक कि 1958 से 1969 के दौर को पाकिस्तान का गोल्डन एरा भी कहा जाता है। अयूब खान ने मुल्क की तरक्की के लिए 3 एरियाज में सबसे ज्यादा जोर दिया, जिसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर था, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैकबोन था। अयूब खान ने ज़राअत में तरक्की के लिए काफी स्टेप्स उठाए, जिसमें किसानों को फैसिलिटेट किया गया, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया गया और किसानों को एजुकेट किया गया खेती बाड़ी के बारे में। और इन्हीं स्टेप्स की वजह से जितना एस्टीमेट लगाया गया था, उससे कई ज्यादा पाकिस्तान में उस दौर में एग्रीकल्चर में तरक्की हुई। और दूसरा स्टेप जो अयूब खान ने लिया था वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन। उस दौर में इंडस्ट्रियलाइजेशन में 9% इजाफा हुआ। अयूब खान ने प्राइवेट सेक्टर के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जहां पर उनको इनकरेज किया जाता था कि वो इस्टेब्लिश करे इंडस्ट्रीज को। इसके अलावा इसी दौर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम तरबेला डैम तामीर हुआ। इसके अलावा अयूब खान ने एजुकेशन रिफॉर्म्स की, करप्शन को कंट्रोल किया, लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव किया और कराची को हटाकर इस्लामाबाद को पाकिस्तान का कैपिटल बनाया। अब हम देखते हैं इस वीडियो में कि आखिर क्या हुआ कि वो अयूब खान, जिसको 1960 के रेफरेंडम में 95% लोगों का कॉन्फिडेंस हासिल था, उसी अयूब खान के खिलाफ 1968 में शदीद मुल्क की एहतजाज किए गए और उसी शदीद दबाव की वजह से अयूब खान को इस्तीफा देना पड़ा। अयूब खान के जवाल के 2 बड़े रीजंस थे। एक तो 1965 का इलेक्शन था, जो कि बेशक वो जीत चुके थे, लेकिन जो इल्जामात उन्होंने अपने ओपोनेंट फातिमा जिन्ना पर लगाए, वही इल्जामात लॉन्ग रन में उनके लिए बहुत बुरे साबित हुए। और दूसरा 1967 की जंग के बाद किया जाने वाला माहिदा ताशकंद है, और इस वीडियो में हम इन 2 चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 1962 के आइन के तहत मुल्क में करवाए जाने वाले 1965 के इलेक्शंस के बारे में, जहां अयूब खान खुद सिद्धार्थी उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरे। अयूब खान तो मैदान में आ गए, लेकिन उनके मुकाबले के लिए कोई भी सियासतदान न बचा था, क्योंकि जितने भी बड़े सियासतदान थे वो किसी न किसी मुकदमे में मुअत्तल हो चुके थे और उस वक्त अपोजिशन भी बुरी तरह तकसीम थी। अयूब खान का ख्याल था कि उन्हें अवाम की काफी मकबूलियत हासिल है और वो आराम से जीत जाएंगे, लेकिन तब भी तकसीम शुदा अपोजिशन ने शानदार फैसला किया और कायदे आज़म की बहन फातिमा जिन्ना को अयूब खान के मुकाबले में खड़ा कर दिया। फातिमा जिन्ना को इस इलेक्शन की कैंपेन में काफी पसीराई मिलना शुरू हो गई। अवाम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म की बहन से बेपनाह कीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहे थे और अवाम कसीर तादाद में फातिमा जिन्ना के जलसों में शिरकत के लिए आई। और अयूब खान इसी बढ़ती हुई पसीराई को देखकर डर गए और अपनी इलेक्शन मुहिम में फातिमा जिन्ना के खिलाफ नहायत नामुनासिब मुहिम शुरू कर दी, जहां फातिमा जिन्ना की किरदार कशी की गई, उन्हें गद्दार और भारतीय एजेंट तक के लक़ब दिए गए। और फिर सिर्फ यही नहीं, इलेक्शन में भरपूर धांधली की गई, जिसके नतीजे में अयूब खान वो इलेक्शन जीत गए। लेकिन अगर ये इलेक्शन बालिग राह दही की बुनियाद पर किए जाते तो अयूब खान अपनी तमाम तर चालों के बावजूद वो इलेक्शन हार जाते। मगर इस इलेक्शन में बेसिक डेमोक्रेसी यानी बुनियादी जमहूरियत के 80,000 अरकान ने वोट डाला, इसीलिए अयूब खान ने धांधली की और वो इलेक्शन जीत गए। और ये तो होना ही था। नामवर शायरा फमहीदा रियाज ने क्या खूब कहा कि कुर्सी नशीन फौजी जर्नल हार नहीं सकते। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि फातिमा जिन्ना की दलेरी और बहादुरी ने अयूब खान के इक़्तिदार को काफी नुकसान पहुंचाया और इलेक्शन में इस नाइंसाफी की बना पर अयूब खान अवाम की नजर से गिर गए और 1968 में मुल्क में उनके खिलाफ शदीद एहतजाज शुरू हो गए। और दूसरी वजह अयूब खान की अवाम में मकबूलियत की कमी की बनी 1965 की जंग सितंबर। इस जंग ने अयूब खान को 2 तरह से नुकसान पहुंचाया। पहले अमरीकी इमदाद बंद हुई और दूसरा माहिदा ताशकंद है। इस जंग में पाकिस्तान ने भारतीय हमले का भरपूर जवाब दिया और कामयाबी से इत्तेफाक किया, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि अमेरिका पाकिस्तान से नाराज हो गया, जिसकी वजह ये बनी कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक माहिदा था कि वो अमेरिकी हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जाहिर है जंग में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपनी तमाम ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन इससे फिर अमेरिकी इमदाद मुल्क में आना बंद हो गई। और दूसरा माहिदा ताशकंद है। जनरल अयूब खान के खिलाफ ये तासुब फैल गया कि उन्होंने मुज़ाकरात की मेज में 1965 की जीती हुई जंग हार दी। अगर इस जंग का पस मंजर देखें तो ये जंग किस तरह शुरू हुई, इसकी 2 राय है। भारत के मुताबिक ये जंग पाकिस्तान ने शुरू की
जबकि पाकिस्तान के मुताबिक ये जंग भारत ने शुरू की। इस जंग को दूसरी कश्मीर वॉर भी कहा जाता है। ये जंग दोनों मुल्कों के दरमियान 17 दिन तक जारी रही। इस जंग को दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी जंग कहा जाता है। दोनों फरीकों ने फैसला कुन फतह हासिल नहीं की, लेकिन सोवियत यूनियन और अमेरिका की मुदाखलत की वजह से जंगबंदी का ऐलान किया गया तो हिंदुस्तान बिलअमूम बालादस्त रहा और ये जंग फिर जनवरी 1966 को ताशकंद माहते के साथ खत्म हुई। जंग से पहले की सरहदों पर वापसी को लाजमी करार दे दिया गया। 1967 इस साल रावल डैम की तामीर को मुकम्मल कर दिया गया और 23 नवंबर 1967 को मंगला डैम की इनॉग्रेशन की गई। और इस साल सबसे अहम काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद थी। जुल्फिकार अली भुट्टो अयूब खान के वजीर खारजा थे, मगर जब भुट्टो ने हालात बदलते देखे तो वही किया जो ताकत के खेल में किया जाता है। 30 नवंबर 1967 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और फिर मगरबी पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर बन गए। और फिर जब अवामी मुजाहमत बेकाबू हो गई तो 1969 को जनरल याहिया खान ने अयूब खान को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया और फिर इसी तरह अयूब खान की तवील हुकूमत जो 10 साल 6 माह पर मुहित है खत्म हो गई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।